स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर दिल्ली सल्तनत का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में आपने दो डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। पहली डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरी थी खिलजी डायनेस्टी। आज हम लोग हमारी तीसरी डायनेस्टी की ओर बढ़ते हैं, और तीसरी डायनेस्टी का नाम है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी में मेनली तीन रूलर हुए हैं, ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे पहले हम ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ग्यासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कहे जाते हैं, और इन्होंने एक जो सिस्टम है चेहरा और दाग, इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, क्योंकि ये सिस्टम हम पिछली डायनेस्टी में कर चुके हैं। चेहरा और दाग का सिस्टम इन्होंने उस सिस्टम को कंटिन्यू रखा अपने टाइम पीरियड के अंदर। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने एक सिटी जो है इंट्रोड्यूस की थी तुगलकाबाद नाम से, और इस सिटी को उन्होंने चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया था। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये एक सूफ़ी संत थे। यहाँ पे इनका जो ग्यासुद्दीन तुगलक के साथ लिंक था वो ये था कि ये शेख निज़ामुद्दीन औलिया के विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए इनका जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। 1325 की बात करें तो इसमें जो ग्यासुद्दीन तुगलक है उनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ को लेकर बहुत सी कहानियाँ हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इनकी जो डेथ है किसी एक्सीडेंट के कारण हुई, बट कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि इन्हीं के बेटे ने इनको कत्ल कर दिया, और उसके बाद जो खुद है गद्दी पर बैठ गया। ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद इनका जो बेटा है, इनका जो सक्सेसर है वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक रूल किया था। उनका जो रियल नेम था वो था जुन्ना खान। जुन्ना खान उनका रियल नेम था। ये एक बहुत अच्छे फिलोसफर थे मोहम्मद बिन तुगलक, अच्छे एक वाइज पर्सन थे, पर उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसी जो हरकतें हैं वो की थी जिसके कारण उन्हें वाइजेस्ट फूल जो है, यानी कि पढ़ा लिखा मूर्ख या फिर पागल राजा, इस तरह के टाइटल जो है दिए गए थे। और वो रीज़न क्या थे? पहला था द्वाब टैक्सेशन। गंगा यमुना दोआब का जो एरिया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ पर टैक्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिया था। ऐसा नहीं था कि पहले कभी टैक्स इंक्रीज़ किसी राजा ने नहीं किया, बट प्रॉब्लम ये थी कि जिस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक ने ये टैक्स इंक्रीज़ किया था उस टाइम दोआब के एरिया में पहले से ही फेमाइन की स्थिति थी। मतलब पहले से ही लोग अकाल का सामना कर रहे थे, पहले ही लोगों में बीमारी जो है, प्लेग जो एक बीमारी है वो फैली हुई थी, जिसके कारण लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो जो टैक्स का इंक्रीमेंट किया गया उसको पे कर पाएँ। सेकंड था कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो इन्होंने एक जो है मूर्खतापूर्ण जो है डिसीज़न लिया था, जिसमें इन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट करके देवगिरी कर दी थी। देवगिरी जब उन्होंने लोगों को बोला कि वो दिल्ली से देवगिरी की तरफ शिफ्ट करें, और रास्ते में जब लोग जा रहे थे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि शायद उनका ये डिसीज़न गलत था, तो उन्होंने लोगों को फिर से देवगिरी से दिल्ली जाने के लिए कहा, जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा जान और माल का नुकसान हुआ था। तो ये दूसरा मूर्खतापूर्ण डिसीज़न था मोहम्मद बिन तुगलक का। तीसरा था टोकन करेंसी। इन्होंने करेंसी शुरू की थी, और वो करेंसी ईजिली लोग घर पे बैठ के बना सकते थे। तो ये भी एक तीसरा मूर्खतापूर्ण इन्होंने जो डिसीज़न लिया था, इन्हीं तीन डिसीजंस के कारण। और चौथा था कराची एक्सपेडिशन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इन्होंने इतना आप याद रखो कि इन्होंने कराची को जीतने के लिए, कराची अभियान के लिए सेना भेजी थी, जिसमें ये असफल रहे थे। तो इन मूर्खतापूर्ण फैसलों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक जो बहुत अच्छे फिलोसफर थे, उन्हें पढ़ा लिखा मूर्ख का जो टाइटल है वो हिस्ट्री में दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो रूलर थे वो थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे। उन्होंने 1351 से 1880 तक राज किया था, 1388 तक। उन्होंने 4 जो है टैक्स लगाए थे लोगों पर: खराज, जजिया, जक़ात और खम्स। खराज तो जो है इस्लामिक लैंड टैक्स था। जजिया जो है वो ब्राह्मणों पर लगाया गया पिलग्रिमेज टैक्स था। जक़ात ये भी एक तरह का टैक्स था जो कि लगाया गया था। खम्स जो है वो एक लूट के माल पर लगाया जाने वाला टैक्स था।
इस तरह इन्होंने ये 4 टैक्स जो है लोगों पर लगाए थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ सिटीज़ जो है इंट्रोड्यूस की थी, हिसार, फिरोज़पुर, फिरोज़ाबाद और फतेहाबाद। 2 अशोका पिलर्स, इन्होंने अशोका के 2 पिलर्स थे, एक था अंबाला में और दूसरा था मेरठ में, जो कि वहाँ से उठाकर वो लेकर आए थे। और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था फतूहत फिरोज शाही। तो ये ऑटोबायोग्राफी थी इनकी। इसके अलावा उन्होंने बहुत से हॉस्पिटल सेट किए थे, बहुत सी कैनल्स बनवाई थी, डैम्स बनवाए थे, मॉस्क्यूज बनवाई थी। दीवाने खैरात और दर उल शफ़ा, ये कुछ हॉस्पिटल्स के नाम है जो कि फ़िरोज़ शाह तुगलक जी ने जो है बिल्ड किए थे। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करें तो वो आती है सैयद डायनेस्टी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे खिज़र खान। खिज़र खान जो है तैमूर एक बाहर का पर्सन था जिसने कि इंडिया को इन्वेड किया था, इंडिया पर आक्रमण किया था। तो खिज़र खान तैमूर के लेफ्टिनेंट ही थे और ये सैयद थे, इसीलिए इनकी जो डायनेस्टी थी उनका नाम सैयद डायनेस्टी जो है रखा गया। उसके बाद खिज़र खान के बाद मुबारक शाह जो है रूल किया उन्होंने। मुबारक शाह के बाद 1-2 राजा और आए पर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, कॉम्पिटेंट नहीं थे। और इन राजाओं के की इनकम्पिटेंसी के कारण ही जो नेक्स्ट डायनेस्टी ने रूल किया था दिल्ली पर वो थी लोधी डायनेस्टी, जिसने 1451 से लेके 1526 एडी तक जो है रूल किया था। अगर हम लोग बात करें कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, तो वो बलहोल लोधी जी थे। ये फर्स्ट पठान डायनेस्टी थी, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सी डायनेस्टी है जो कि जिनके रूलर मेनली पठान थे, तो वो लोधी डायनेस्टी है। और जो बहलोल लोधी है वो फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के। और इन्होंने बहुत से एरिया जो है कवर किए थे, जीते थे। जौनपुर, मेवाड़, संभल जो है, ग्वालियर, ये कुछ एरिया थे इन्होंने जो जीते थे। 1488 में जो इनकी डेथ हो गई थी। बलहोल लोधी के बाद ही इनके जो बेटे हैं सिकंदर लोधी, उन्होंने रूल किया। सिकंदर लोधी का जो रियल नेम था वो निज़ाम खान था। और उन्होंने सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा सिटी को बिल्ड किया था। आगरा सिटी जो है उन्होंने उसकी एस्टैब्लिशमेंट की थी। इसके बाद इन्होंने 1506 में जो दिल्ली सल्तनत की मेनली कैपिटल रही है दिल्ली, उसको आगरा शिफ्ट कर दिया था आगरा की एस्टैब्लिशमेंट के बाद। इसके अलावा उन्होंने जो नॉन मुस्लिम पे जजिया टैक्स लगाया गया था उसको भी हटा दिया था। उन्होंने लैंड को, जो कल्टीवेटेड लैंड थी, उसको मेज़र करने के लिए एक नया मेज़रमेंट की यूनिट दिया था जिसे गज़े सिकंदरी कहा जाता है। और 1488 जो है इसमें इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि लोधी डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है इन्होंने बाबर के साथ जो है एक फेमस लड़ाई लड़ी थी जिसे कि हिस्ट्री के अंदर पानीपत की लड़ाई बोला जाता है। पानीपत की 2 जो है बैटल्स हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत एंड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो इब्राहिम लोधी और बाबर जो है उनके बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। और यहीं से दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो गई थी और एक नया जो है एम्पायर शुरू हुआ था, दैट इज़ मुग़ल एम्पायर, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मुग़ल एम्पायर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर दिल्ली सल्तनत, जिसमें हमने 5 डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। पहली डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी, दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, चौथी तो आपकी थी सैयद डायनेस्टी और 5वीं जो है लोधी डायनेस्टी। तो आगे इन 5 डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप मतलब अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो कि जो आपने लेक्चर सुना आपको कितना जो समझ आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन द ईयर। सिमिलरली 2 क्वेश्चन मोर, दिस वन, वेल स्टूडेंट्स,
ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।